कि शायद वो दीन से मुतनफर हो जाए, और लोग हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमें तो एक यहाँ पे एक सेकुलर उस तरह का निजाम चाहिए कि जिसमें दीन को उठा के परे फेंक दिया जाए। हम भी कहते हैं एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए, और इस्लामिक सेकुलरिज्म जो मैंने टर्म डिवाइस की है कि तमाम मुकादमे फिक्र को, इवन तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। जो 11 अगस्त 1947 की तकरीर है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो बानिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी जर्नैल ने नहीं बनाया, किसी मौलवी ने नहीं बनाया, एक वकील ने बनाया पॉलिटिकल स्ट्रगल करके। पाकिस्तान वैसे चलेगा जैसे मोहम्मद अली जिन्ना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन अफसोस यहां मौलवियों ने हाईजैक कर लिया पाकिस्तान को, कभी डिक्टेटरों ने हाईजैक कर लिया, कभी सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हाईजैक किया, और सबके सब अपने आप को उस तरफ जोड़ते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि उनका जो विजन था वो ये था कि उन्होंने उस तकरीर में कहा कि आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपने चर्चिस में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं, जो इस्लाम हार्मनी देता है को एग्जिस्टेंस की, तो वो हमें यहां पे चाहिए। FATF यूरोपियन यूनियन वो जो बात करते हैं, हम उनकी बात को एंडोर्स नहीं करते कि इन कवानीन को खत्म किया जाए, लेकिन पार्शली हम ये बात करते हैं, और मैं उससे पहले की कर रहा हूं, मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मिसयूज होता है और हुआ है। अच्छा, अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी जब ये कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर उसमें वो वीडियो को भी चेक किया जाए, कंटेंट को भी चेक किया जाए कि क्या वो कंटेंट है, और फिर जो है वो उनका मेडिकल भी करवाया जाए, और फिर आगे ये जो कंटेंट है ये कौन चेक करेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चेक करेंगे या इस्लामी कंटेंट वो बंदा चेक कर रहा होगा कि शायद उसको नमाज भी ना आती हो और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना हुआ है, ये बहुत बड़ा एक मामला है। तो मैंने कंटेंट चेक करने की जो बात की है वो ये की है कि वो कंटेंट इस एतबार से चेक करेगा कि बजाहिर इसमें जो गुस्ताखाना अल्फाज आते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के साथ इसी तरीके से बोलेंगे। कौन चेक करेगा? हाँ, मैं बताता हूँ। वो मैंने कहा ना जो उलमा काउंसलिंग करेंगे, जब उलमा ने तो आपको भी फतवा दे दिया कि आपने किया। हाँ, अब लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे केस में उलमा ने फतवा दिया, हुकूमती मुल्लाओं ने, जो एक आईनी इदारे को लेकर चले, उसमें भी एक डोमिनेंट बंदा था जो इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन पैरेलल में उनसे बड़े उलमा जिन्होंने उनको नजराती काउंसिल में बिठाया हुआ है, उन्होंने मेरे हक में फतवा दे दिया। जामिया बिनोरिया अगर कोई फतवा दे दे पाकिस्तान में, जहां 5000 स्टूडेंट्स हैं 76 ममालिक के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, फिर कोई और बड़ा मुफ्ती उसकी मुखालफत में नहीं जाता। यही वजह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अल्लाह से फतवा देने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे लोगों ने राब्ता किया तो उनके टीम मेंबर्स ने कहा कि जब जामिया बिनोरिया ने फतवा दे दिया तो फिर तकी उस्मानी साहब के फतवे की जरूरत ही कोई नहीं है, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जामिया बोले नहीं, जामिया बिनोरिया और फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब सोशल मीडिया पर आप समझ लें एक फ्रंट फेस है देवबंद मकतब का, उन्होंने मेरे हक में बात की। नहीं, मैं आपके हक में तो की, मैं ये कह रहा हूं कि कंटेंट चेक कौन करेगा? मैंने उसके लिए बताऊं, कंटेंट चेक करने के लिए मैं तो ये कहता हूं कि जब तक एलानिया गुस्ताखाना बात ना हो कि जिसमें कोई शख्स प्रॉफिट को नऊज बिल्ला गालियां दे रहा हो, उस वक्त तक तौहीन मजहब की दफा लगनी नहीं चाहिए अल्फाज के सिर्फ चुनाव के ऊपर। या तो नबी इस्लाम का जिक्र खैर किया जाता है जमा के सीगे के साथ, अल्लाह का जिक्र किया जाता है सिंगुलर के सीगे के साथ। अगर कोई नबी इस्लाम का जिक्र सिंगुलर के सीगे से करते वो तो इसको भी गुस्ताखी समझेंगे, हालांकि कई नाते ऐसी हैं। आप मुझे प्रोसेस बताएं। मैं प्रोसेस बताऊं, ये होगा, मुझे प्रोसेस ना बताएं, आप मुझे ये बताएं कौन चेक वो कौन करेगा। उसके लिए तमाम मुकादमे फिक्र के वो जय्यद उलमा होने चाहिए जिनको मॉडरेट उलमा तस्वुर किया जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। मैं उनके नाम भी दे देता हूं, नंबर 1 मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मुफ्ती साहब अपनी जिंदगी में इस इशू को रिजॉल्व करके जाए। ठीक है, देवबंद मकतब से बरेलवियों की तरफ से मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, और अहले तशय्युअ की तरफ से जवाद नकवी साहब, अमीन शहीदी साहब भी अच्छे इस एतबार से एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। और अहले हदीस के यहाँ ये मसला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा विक्टिम अहले हदीस है। सबसे ज्यादा तौहीन मजहब की दफा जो काटी गई अहले हदीस के खिलाफ काटी गई छोटी छोटी बात के ऊपर, वो तो ऑलरेडी कहते हैं कि यार ये वाले मामलात इस तरीके से नहीं होने चाहिए। तो अहले हदीस में भी जो मॉडरेट उलमा है, उसमें जो साजिद मीर साहब थे वो पिछले दिनों फौत हुए, अब उनकी जगह जो जमीयत अहले हदीस के अमीर बने उनको आप नॉमिनेट करें। आपने 4 मुझे बताए, 4 मुकादमे फिक्र के, ठीक है, और 5वां अगर आपने लेना है तो गांधी साहब को ले। तो जो वजीर आजम साहब ने उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके अंदर तो 2500 उलमा थे, ठीक है, तो इसके अंदर तो फिर शुशु साहब भी नहीं आप बीच में लेकर आ रहे। नहीं, वो तो आलिम है ही नहीं, ठीक है, नहीं वो उलमा कॉन्फ्रेंस में फ्रंट रो में थे। बड़ी दुख की बात है, ये उलमा के लिए, ये उलमा के लिए लम्हा फिक्री है कि आप बड़े लोग थे, ये बंदा है, और बड़े लोग थे और फ्रंट रो के थे, ठीक है। ये 4 लोग आप ये कह रहे हैं कि अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव दे दें और फिर एक कोई काउंसिल बन जाए जो इसको चेक करे। रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये खुद बैठे, नहीं ये खुद तो जब तक बैठ सकेंगे, फिर कोई इस किस्म की कोई चीज ना लॉन्च कर दे, जब तक ये बैठ सकेंगे तो तब तक बैठेंगे ना। सारे बुजुर्ग हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, अदरवाइज तो ये किसी ना किसी को आगे कह कर जाएंगे ना कि मेरे बाद ये बैठेंगे, तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल तो फारिग हो जाएगी इसके अंदर। हाँ जी, फारिग हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि ये आपका जो मॉड्यूल है ये वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल चलने देगी कि जी आप हमें सबको फारिग करके ये 4 जगह से एक बंदा उठा कर ले? उसमें प्रैक्टिकली नजरियाती काउंसिल खुद फारिग हो चुकी है, मुझे बताएं उनके फतवे की क्या हैसियत रह गई है। मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करना है, जो आपको आइन हक नहीं देता, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। मेरे केस में उन्होंने फैसला दिया, फैसले के तो मजाज ही नहीं है, फैसला तो देगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है हम अदालतें बंद कर देते हैं, सारे केसेस आपके पास भेजते हैं, उनको तो पता ही नहीं किसी चीज का। ये मैं फतवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ये होने चाहिए इन लोगों से। ये 4 मकातबे फिक्र वाले कह दें कि हुई है तो फिर अदालत में सजा हो जाए, ये सजा ना हो, तौबा तौबा हो, ठीक है, और ये 4 कह दें नहीं हुई तो FIR खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, FIR कटे ही ना, FIR तो बाद में, FIR भी बाद में, FIR से पहले, और इसको काबिल जमानत बनाए। ये नहीं है कि बंदे को 3 साल आपने सड़ने के लिए अंदर कर दिया, 3 साल बाद आप कहते हैं कि जी ये झूठी FIR थी, काबिल जमानत बनाए। ये भी हमारी डिमांड है, काबिल जमानत बनाए। और इससे अगली डिमांड हमारी है कि जिन लोगों ने झूठी FIR कटवाई है उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा कानून अप्लाई किया जाए कि वो भी डरे कटवाते हुए कि कल को ये उलट के हमारे ऊपर ना आ जाए। ठीक हो गया, आपके ऊपर जो FIR हुई है, अभी जब आप इंशाल्लाह अगर टोटल हो जाते हैं इसके अंदर तो फिर आप FIR कटवाएंगे?
FIR नहीं कटती पाकिस्तान में, अभी तक कानून ही ऐसा नहीं है, हद के इज्जत का ही होता है सिर्फ। डेफेमेशन आप शूट करेंगे? नहीं मैं नहीं क्यों नहीं करता, करेंगे और आप? उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मुझे बताया कि 1 साल से हो रहा है, कुछ भी नहीं निकलता। आप पूरी कौम को बता रहे हैं कि जी एक इस तरह का लॉ होना चाहिए। लॉ अभी बना नहीं, अगर वो लॉ बना हो तो मैं उसमें जाता। डेफेमेशन है ना, आप नहीं नहीं, केवल लॉ नहीं, लॉ ये है कि वही सजा उसमें लौटे। सुने, डेफेमेशन के अंदर आप 10 अरब रुपए रख दें, फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ ना, आपकी जान को खतरा पड़ गया ना। ये 295 जी, ऐसे ही है ना कि ऐसे आपने किसी के सर में गोली मार दी, ठीक ठीक है, या जिस तरह मैंने आपकी एक वीडियो भी सुनी कि दरख्त पे लगा दें तो वो भी सूख जाता है, है, ऐसे ही है। तो आप डेफेमेशन सूट कर दें उनके ऊपर, ठीक है, फिर क्या होगा? तो 10 अरब वो दे नहीं सकेंगे, वो अंदर जेल में चले जाएंगे। नहीं, ये फैसला कब एक होगा? फैसला हो जाएगा ना। फैसला कब होगा? ये तो अदालतों ने सर करना है। पाकिस्तान, ये यूके की अदालत में 4 साल बाद फैसला हुआ है, यहाँ तो 40 साल में भी नहीं फैसला होना। नहीं नहीं, आपके और ऊपर- उल्टा सुन सुन, मुझे फेरे पड़ने हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आपको फेरे नहीं पड़ते। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपके शायद आपको मैं बता देता हूँ कि चलिए, इसके किसी अंदर और के लिए मशवरा आ जाएगा, मैंने बात को माफ कर इसके अंदर क्रिमिनल नहीं, माफ ना करें, अच्छा, ठीक। क्रिमिनल प्रोसीजिंग होती है इसके अंदर। जब अगर कोई बंदा, जैसे मैंने अगर आपके ऊपर डेफेमेशन सूट किया और आप फिर 2-3 दफा नहीं आ रहे, तो वो क्रिमिनल प्रोसीजिंग के अंदर आई गेस चली जाएगी और आपका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, फिर अगर आपके ये बैंक है, अकाउंट्स मैं भी अपने block हो वकला से जाएंगे। मशवरा करता हूँ, फिर आपके और बैंक अकाउंट्स भी block हो अगर जाएंगे, इससे ठीक है? मुस्तकबिल मैं ये के कह रहा हूँ कि केसेस होते हैं लोगों ना- को मत बताएं, लोगों को मत बताएं कि ऐसा लॉ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक ही ऑप्शन है, आप इसकी बिस्मिल्लाह कर लें। चलो ठीक है, वो मैं आपसे देखें, एग्री करता हूँ। आप इसके ऊपर तो ना करें कि मुझे फ्रूट 10 साल बाद मिलेगा। आप बिस्मिल्लाह तो करें ना। चलो जब तबलीग ठीक। शुरू की थी तो सही, ऐसा तो नहीं ना ठीक। सोच के किया था कि एक नहीं, साल बाद आप ही किसी बात है, मुझे मुझे प्रैक्टिकली सामने आना चाहिए। हाँ। अगर अब मैं आ अपनी जाएं। जात के वाले से माफ आप कर ही चुका के हूं। केस का अगर फैसला हो जाता है साल 2 साल 3 साल के अंदर ही, हाँ, अगर बाकी आप ही वैसे का धक्का होता लग है, जाएगा। तो फिर वो एक लेटर आ जाएगा, ठीक ऑर्डर है। आ जाएगा और Done फिर हो जज गया। साहब के सामने वो पेश किया जाएगा। ठीक है, हाफिज साहब सुन लें, ये हाफिज साहब हमारे जो हाफिज तारिजुबी से, आप वाले हाफिज साहब नहीं। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि ठीक है। इनके ऊपर लॉ मैं होना done हो चाहिए। गया। मैं कह रहा हूं लॉ तो है ठीक तो हो गया। बिस्मिल्लाह कर दो तुसी ना, ठीक है, तुसी ठीक। माफिया ना दो। इंशाल्लाह, ठीक हो गया। इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये मैं अपनी जात के लिए नहीं करूंगा, मुस्तकबिल में लोगों को बचाने के लिए करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अब वो उलमा कहेंगे कि इनू फड़ो ए साढ़े ते पर्चा करा के आया जी। वो तो नहीं फड़ते, थोड़े को कोई खतरा नहीं, उन्होंने खतरा साढ़े को है। अच्छा, अपने पेटी पर आमा करो। अब आपने जो है FIR की एक तो नफी कर दी। आपने कहा जी फर्स्ट ये केस हुआ तो FIR नहीं होना चाहिए, नहीं होनी ठीक हो गया। हमने एक तो ये चीज़ जहन में रख लेनी है अपनी पॉडकास्ट के अंदर FIR का। दूसरा, आपने कहा कि अदालतों के अंदर 13-13 साल से केस चल रहे हैं और उसकी कोई जज सुनने को भी राजी नहीं है। और आपकी मैंने एक पॉडकास्ट में सुना कि एक जज साहब ने फैसला दे दिया जी, उसके हक में, और बाद में जाके शाम को माफी माफी मांग मांगी, ली, ठीक है। तो ये अदालतों का किरदार भी आपने जहन में रख लेना है, जिसको हम आगे अपनी पॉडकास्ट के अंदर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब सर सीन यूँ है कि आप निकल आए, मुझे बड़ी खुशी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सवाल ये उठता है वहाँ पर कि जनाब के ऊपर करामत हुई। करामत ही कहूँगा ना, क्योंकि 13-13 साल से लोगों के फैसले नहीं हो रहे और आप 3 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं।